श्याम सुंदर नीलमणि कौसल्यानंद वर्धन रघुनंदन के युगल चरण कमल रज पराग के ज्ञाता ज्ञात अवस्था में उन्मत्त प्रमत्त भ्रमर रूपी भक्तजन भगवान श्री राधा कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। इस भागवत की कथा में हेतु में सेतु का काम करने वाले परम बड़भागी भगवत कथानुरागी स्वनाम धन्य भगवत भागवत भूषण पितरों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा को अपने निवास स्थान पर 7 दिवस पर्यंत प्रवाहित कराने का जिनको अधिकार प्राप्त हुआ, ऐसे परम बड़भागी श्रीमान पंडित त्रिवेणी प्रसाद पांडे जी, उनका समग्र परिवार विपिन पांडे, सत्यनारायण पांडे जी कथा स्थल को अपनी महिमामयी उपस्थिति से गौरवान्वित कर रहे ललन प्रसाद शुक्ल जी, सच्चिदानंद मिश्र जी, अरविंद सिंह जी, आदरणीय तिवारी बच्चा सेठ, कथा के अनन्य रसिया शालिग्राम दुबे जी, इस यज्ञ के यज्ञाचार्य बालकृष्ण शुक्ल जी, कृष्णा मिश्र जी, पवन उपाध्याय एवं संगीत के समस्त संगीताचार्य बंधु, आए प्रेम से 2 बार भागवत कथा में प्रवेश करने के पूर्व बहुत समय न लेते हुए परमात्मा के पावन नाम का संकीर्तन समय की सन्निधि में कर लें, फिर आपको भागवती कथा में प्रवेश कराते हैं। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। कि हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के
पगला मेरिया के पाके जीवन बना ले पगला श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 हरि गुण गाए जीवन बनाने पगला 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 जीवन बनाने पगला प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की कथा स्थल गौरवान्वित हो रहा है। पंडित कमलाकर मिश्र जी के द्वारा व्यासपीठ से आपको कोटिशः धन्यवाद साधुवाद ज्ञापित करते हुए परम मंगलमयी श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा के तृतीय दिवस की मंगलमयी चर्चा में संयुक्त रूप से हम सब प्रवेश करने चल रहे हैं। शास्त्र में बताया गया कि अनंत अनंत जन्मों के पुण्य के फल स्वरूप हमको अपने निवास स्थान पर भागवत की कथा कराने का फल सौभाग्य प्राप्त होता है। महात्म्य में व्यास जी ने बताया कि आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथां पीताम् चाण्डालवच्च खरवद वदेते नीतमो मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। आजन्म माने जन्मादि मृत्यु पर्यंतम आजन्म इत्यर्थ कि जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक जिसने अपने चित्त को शुद्ध करके सुखम शास्त्रम भागवतम कथाम न पीताम सुख शास्त्र भागवत की कथा का पान नहीं किया। वह कैसा है? कहा चांडाल वच्च चांडाल के समान है, खरवच्च गधे के समान है, और वद तेन नीतम उससे भी निम्न है। और अंत में बड़ा जोरदार शब्द लिखा मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। मानो वह माता के गर्भ से व्यर्थ में पैदा हुआ, केवल प्रसव वेदना का दुख माता को प्रदान किया। तो शरीर को प्राप्त करने का एकमात्र उद्देश्य है भगवत कथा का पान करना। इसी श्लोक को गोस्वामी जी प्रमाणित करते हुए मानस में लिख रहे हैं कि धन्य जन्म जग
तीतलतासु पितहि प्रमोद भयमुलकितासु धन्य जनम जग तीतलतासु पितहि प्रमोद भयमुलकितासु पितहि राम विमुख सुत जगमानी नतरु अजय बलि बादी बियानी राम विमुख सुत जगमानी राम विमुख सुत कहा कि उस व्यक्ति का जन्म लेना निरर्थक होता है जिसने भागवत कथा का रसपान अपने घर पर न किया हो। अब कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया, श्री सुखदेव जी महाराज सुकताल में गंगा तट पर विराजमान है और राजा परीक्षित को श्राप लग गया है कि 7वें दिन तक्षक दंश से मृत्यु हो जाएगी। राजा ने गृह का त्याग किया और त्याग करके सीधे पहुंच गए गंगा तट पर, क्योंकि मुक्ति देने वाली है परम पावनी गंगा। और दो गंगा का समावेश हुआ, एक प्रत्यक्ष गंगा जो हरि के चरण से निकली और एक भागवती गंगा जो सुखदेव के मुख से निकली। दोनों गंगाओं का पान करके स्नान करके मुक्त हो गए राजा परीक्षित। और यह स्थान भी गंगा के ही समान है, जहां पर सत्संग हो रहा है वह स्थान गंगा के समान पवित्र हो जाता है। एक आचार्य ने बड़ा सुंदर भाव लिखा कि गंग सत्संग में नयंतर लखात कोई, मन की जो भावना है उसको मिटाई ले। और मन का विकार गंगा मैया में नहाए जात, और तन का विकार सत्संग से मिटाई ले। और यहीं पे प्रयागराज बन गया देखो आज, गंगन गए तो सत्संग में नहाई ले। जो गंगा में स्नान न कर पाए वह सत्संग की गंगा में स्नान करके अपने तन को, मन को, जीवन को पवित्र कर सकता है। तो लोगों ने पूछा कि महाराज कुछ अंतर तो होगा। कहा एक अंतर है, कहा इहा नौ रस है, रस एक इहा पानी है संत की, पानी वहाँ जो डूबत है मर जात यहाँ, जो डूबत है तर जात यहाँ। जो यहाँ डूब गया
वह तो तर जाता है, लेकिन वहां डूबने वाला व्यक्ति मर जाता है। तो इस भागवती गंगा में जो डूब करके गोता लगा लेते हैं, वह अपने जीवन को तार लेते हैं, मुक्त कर लेते हैं। सारे ऋषि एकत्र हो गए। भृगुर वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधा तिथिर देवल देवराटौ रामस्तथा अत्रिज पिंपलाद छाया सुकौ व्यास पराशरौच। भृगु महाराज आ गए, अत्रि आ गए, वशिष्ठ आ गए, कश्यप आ गए, पिंपलाद आ गए, छाया सुक आ गए, पराशर आ गए, विश्वामित्र आ गए। और अकेले नहीं आए, कहा सह पुत्र शिष्या, अपने पुत्रों के साथ, जिसका विवाह हुआ था, पुत्र हो गए थे, वे पुत्रों के साथ कथा में आए। और जो सन्यासी थे, गुरु परंपरा में थे, वह अपने शिष्यों के साथ आए। स्व स्त्री भी अपनी पत्नियों के साथ आए। इसका मतलब यह है कि कथा में कभी अकेले नहीं जाना चाहिए। अगर कथा में जा रहे हैं तो भागवत बता रही है स्व स्त्री भी सह पुत्र शिष्या, जिनका विवाह हो गया है पत्नी के साथ आए, जिनको पुत्र हो गए हैं पुत्रों के साथ आए, और जो सन्यास परंपरा में थे अपने शिष्यों के साथ आए। तो लोगों ने कहा महाराज, क्या भागवत में ही लोग पत्नी पुत्र के साथ आते हैं? तो कहा नहीं भैया, जहां भी कथा होती है, इसका उदाहरण कोई भगवान शंकर से सीखे। भगवान भोलेनाथ जब कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि के आश्रम में, कुंभज के आश्रम में जाने लगे, तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, एक बार भूपति मन माही, एक बार त्रिता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार अकेले गए क्या? तो गोस्वामी जी ने लिखा कि संग सती जग जननी भवानी, संग सती जननी भवानी, संग सती जग, संग सती जग जननी भवानी, तो कथा जब भी सुनने जाएं तो अकेले न जाएं, पत्नी के साथ, पुत्र के साथ, शिष्यों के साथ कथा में जाना चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि जहां पर बनने का काम होता है वहां पर हम अकेले जाते हैं, और जहां बिगड़ने का काम होता है वहां पूरे परिवार के साथ जाते हैं।
तो कथा जीवन को सुधारती है, बनाती है। राजा परीक्षित जी महाराज के सामने सुखदेव जी का आगमन हुआ। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो बभूव। ठीक उसी समय मानो भगवान ही व्यास पुत्र बन करके उपस्थित हो गए। 7 दिन का समय है। राजा ने सुखदेव का पूजन किया और प्रश्न बड़ा विचित्र रखा कि महाराज 7 दिन में जीवन का कल्याण कैसे करें, 7 दिन में जीवन को मुक्त कैसे करें। कहा, अरे राजन, यह तो 7 दिन बड़ा बहुमूल्य है, बड़ा बहुत ज्यादा है। खटवांग नाम के राजा ने 2 मुहूर्त में अपने शरीर का कल्याण कर दिया और एक साथ 6 प्रश्न किया। इसी 6 प्रश्नों पर पूरी भागवत कथा बन करके तैयार हो गई कि किम श्रेय। पहला प्रश्न, श्रेय क्या है? शास्त्र सार कह। शास्त्रों का सार क्या है? अवतार प्रयोजनम। भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्या? भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? किम श्रेय शास्त्र सारः कह क्वावतार प्रयोजनम। एवताराः, भगवान के कितने अवतार हुए? किम कर्माणि, अवतार लेकर के भगवान ने कार्य क्या किया? अब अंतिम प्रश्न किया, धर्मः कम शरणम गतः। भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? इन्हीं 6 प्रश्नों पर पूरी भागवत बन करके तैयार हो गई। अपने कल्याण का प्रश्न नहीं किया कि महाराज मैं मृत्यु के बंधन से, मृत्यु के काल के गाल में जाना प्रारंभ किया है, मैं इस काल के गाल से बचूंगा कैसे, ऐसा प्रश्न नहीं किया। जगत के कल्याण के लिए प्रश्न किया। तो सबसे पहले कथा बाद में सुनाया, राजा को धन्यवाद दिया। बरीयानेश ते प्रसन्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मतम पुंसाम श्रोतव्यादिसूया परः। महाराज, आपका प्रश्न बहुत बरीयान है, श्रेष्ठ है और यह जगत का कल्याण करने वाला प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न करने चाहिए। अगर आप संत के पास जाएं, आचार्य के पास जाएं, ब्राह्मण के पास जाएं, तो अपने विषय में प्रश्न न करके जगत के कल्याण के विषय में प्रश्न करना चाहिए। क्योंकि अन्न का कण और संत का क्षण बड़ा महत्वपूर्ण होता है। एक एक क्षण का सदुपयोग जो कर लिया, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक क्षण का सत्संग व्यक्ति के जीवन को बना सकता है। का सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भर एक बारा। पलक झपकने के बराबर किया गया सत्संग व्यक्ति के जीवन का कल्याण कर सकता है और उतना ही कुसंग व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर सकता है।
तो आप बैठ कहाँ रहे हैं, सत्संग में कि कुसंग में, यह आपके ऊपर निर्भर करता है।